कांग्रेस नेताओं के कांग्रेस छोड़ने को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। पहले दिल्ली में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने डेरा डाला। उन्होंने कहा कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। इसके बाद उदयलाल आंजना का नाम सामने आता है, साथ ही लालचंद कटारिया का नाम सामने आता है, वरिष्ठ नेता रीछपाल सिंह मिर्धा का नाम सामने आता है। अब इस कड़ी में एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, गहलोत सरकार के समय गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र सिंह यादव का। हालांकि इन चारों की तरफ से अभी तक पार्टी छोड़ने को लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया गया है। बयान केवल महेंद्रजीत मालवीय की ओर से दिया गया है। लेकिन अगर ये चारों कद्दावर नेता पार्टी का दामन थामते हैं, बीजेपी का दामन थामते हैं, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये कद्दावर नेता अगर जाएंगे तो अपने साथ में पार्टी के पदाधिकारियों को भी लेकर जाएंगे, जिलों के सरपंच को भी लेकर जाएंगे, कार्यकर्ताओं को भी लेकर जाएंगे। अब कांग्रेस मुश्किल में खड़ी हो चुकी है। इस मझधार की स्थिति में कैसे निकला जाए? सोनिया गांधी को तो राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। विश्वास जताया था अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति करने में माहिर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कई नामों की और चर्चा चल रही है। लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही है उनकी तरफ से अभी तक किसी तरह का बयान नहीं लिखा आया है सामने। लेकिन बीजेपी कार्यालय से संकेत मिल गए थे कि कई बड़े चेहरे कांग्रेस के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि कौन से चेहरे होंगे इनके नामों का खुलासा नहीं हुआ। अब 4 से 5 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पहले नानालाल का नाम भी सामने आया था, रमीला का नाम भी सामने आया था, अर्जुन लाल का भी नाम सामने आया था। उसके बाद अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करते हैं। मान मनवार का दौर चलता है। मान मनवार के दौर में क्या अशोक गहलोत सफल हो पाए? क्योंकि बीजेपी तो सेंधमारी करने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है। पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन बीजेपी का एक घड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन ना थामे। अगर ये वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थामते हैं तो बीजेपी के उस घड़े को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूँ कहें कि जब प्रदेश नेतृत्व के करीबी बैठा है ये बीजेपी का घड़ा, अगर ये वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये प्रदेश नेतृत्व के करीबी हो जाएंगे। ऐसे में ये घड़ा नहीं चाहता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थामें। अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर 2 भागों में बीजेपी भी बढ़ सकती है। लेकिन अपने वरिष्ठ नेताओं को रोकने की कवायद कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई है। लगातार अशोक गहलोत अपने विधायकों से संपर्क साधने में लगे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में नुकसान ना उठाना पड़े। कोशिश लगातार की जा रही है। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश में कितना सफल हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है, दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने स्तर पर मंथन कर रही है। अगर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई, 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के नेता ने अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।